वाले भाइयों से गुजारिश करूंगा, आपको शायद पहली दफ़ा इन कम्युनिटी, यहाँ पे बड़े अली भाई खड़े हैं, नासिर भाई खड़े हैं, इनको पता है कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स क्या हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज YDA में भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स आप हर जगह पे सरे फहरिस्त हैं। हमारे प्रेसिडेंट हैं, बड़ी जगह पे हमारे सेंट्रल, आप जाएं कहीं पे भी किसी हॉस्पिटल में आपको फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट सदर मिलेंगे। ज़्यादातर रन ही YDA को फर्क क्यों जा रहे हैं भाई? मैं बड़ी वाज़ेह पॉलिसी दे देना चाहता हूँ, आखिर धमकी से बाज नहीं आएगी इंशाअल्लाह। हम ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं, ट्यूसडे के बाद अगर आपने अपनी पॉलिसी पे नज़रसानी नहीं की तो जस्टिस फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स श्रीनगर हाईवे से लेके PMDC के गेट तक को बंद कर देगी। फिर आप कहेंगे कि चले जाओ, हम नहीं जाएंगे तब तक जब तक आप नई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करेंगे जिसमें हमारे बच्चों को PRMP दिया जाए, हमारे बच्चों को हाउस जॉब अलाउ की जाए, हमारे बच्चों से लिमिटेड अटेम्प्ट्स, ये मैंडेटरी स्टेशन जैसी आफतों से दूर कर दिया जाए और उन तमाम बच्चों को जिनको लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ के नाम से दूर भगा दिया गया है, PMDC के लिस्टों से दूर कर दिया गया है। PMDC जैसे उन पे एक गंदे निज़ाम को उन बच्चों को उनके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो मैं आखिर में रिजवान ताज साहब जो कि प्रेसिडेंट है PMDC के, हिना कियानी साहिबा जो कि तर्जुमान हैं, उन तमाम से रिक्वेस्ट करता हूं कि काइंडली इन बच्चों के साथ बैठें, इनके साथ टेबल टॉक करें। ये आपसे कुछ भी नहीं मांगेंगे इंशाल्लाह, ये आपसे आपकी कुर्सियां नहीं मांगेंगे, आपसे आने जाने का पेट्रोल नहीं मांगेंगे, आपसे अपने अखराजात नहीं मांगेंगे। बेचारे किसी से मांग के वहाँ पे किराए लगा के जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हमने अपने पैसों से की है। हम तमाम अनपेड हैं, ये बच्चे तो अनपेड हाउस होल्ड करते हैं, ये बच्चे घरों में MBBS करके बेचारे खाली हाथ बैठे हुए हैं, माँ बाप इनके चेहरे देख रहे हैं, ये लोगों की बातें सुन रहे हैं। काइंडली खुदा का खौफ करें, खुदारा बाज आएँ, अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करें, इन बच्चों को इनका हक दें, इन बच्चों को इनके हक देकर अपने साथ बिठाएं। ये आपके ही बच्चे हैं, ये आपके बच्चों जैसे बच्चे हैं, आप खुदारा इनकी बात सुने। मैं आखिर में आप मीडिया वालों का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, आपने हमेशा से जस्टिस फॉर FMGs और तमाम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की आवाज़ को कामे बाला तक पहुँचाया है, ना तक पहुँचाया है, हमारी मदद की है कि हम इन तमाम पॉलिसियों पे, इन तमाम PMDC के हथकंडों से लड़ सकें। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और तमाम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का। तो इसके बाद हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेटर मौजूद हैं और डॉक्टर हमजा हैं जो कि यहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं, वो तो बंदे बात करेंगे, काइंडली आप उनकी बात सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम। बस ठीक है बात। जैसा कि अभी ना कल PMDC ने एक नोटिफिकेशन देती है जिसमें वो कहते हैं जी हम लिस्टें जो है ना रिन्यू करेंगे, बट उससे पहले हम जो है ना मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का विजिट करेंगे। तो ये जस्ट ऐसा ही है कि एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है। अब चाइना में कम से कम 500 से 600 यूनिवर्सिटीज़ हैं, रशिया में कम से कम जो है ना 500-600 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये हमें 5 से 6 माह के लिए और एक दारा दे रहे हैं कि आप लोगों को हम जो है ना जी PMP दे देंगे, लेकिन उससे पहले हम विजिट करेंगे। तो ऐसी लॉलीपॉप देने वाले हम नहीं हैं, ना हमारी कम्युनिटी है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सदर PMDC डॉक्टर रिजवान ताज से, फेडरल मिनिस्टर मुस्तफ़ा कमाल से और बाकी भी जितने आला अहदेदारान हैं कि काइंडली हमारे हालात पर रहम करें और हमें PRMP इशू करें, ये लॉलीपॉप हमें ना दें। बहुत शुक्रिया। ये बड़ा ही डॉक्टर लुकमान इन्होंने रेज़ किया है कि अब इन्होंने जो अपना नया नोटिफिकेशन दिया है, मैं नोटिफिकेशन पे नहीं बता सका आपको, उसमें यह है कि तमाम यूनिवर्सिटी जो लिस्टेड थी उनको लिस्ट से निकाल दिया गया है। यूनिवर्सिटीज़ दोबारा वापस अपनी एप्लीकेशन देंगी, दोबारा यहाँ से PMDC के बाबू जाएंगे, वहाँ पे दौरे करेंगे, वहाँ पे घूमे फिरेंगे और उनकी इंस्पेक्शन करेंगे। ये $10,000 उनकी फ़ीस रखी गई है एक यूनिवर्सिटी की, उसको लिस्ट में डालने के लिए उसकी एप्लीकेशन की 10,000 फ़ीस रखी गई है। ये तो एक शाही खर्चे हैं, जब आप जितने मर्जी उड़ा लें। क्या आपको ये पिछले 15, 20, 25 साल में नज़र नहीं आया? ये आज आपको 2025 में ही क्यों नज़र आता जा रहा है? भाई आप बैरियर लगाएं, आप सही लगा रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन इस पॉलिसी को प्रोस्पेक्टिवली इम्प्लीमेंट करें, रेट्रोस्पेक्टिवली इम्प्लीमेंट ना करें। काइंडली आपसे गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम। ये डॉक्टर हमजा साहब हैं जो कि इस पॉलिसी से इफेक्ट हुए हुए हैं, वो भी आपसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हमजा यासिन जो कि एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट किर्गिस्तान से ग्रेजुएट हूँ। ठीक है, अभी 2025 में हमारी ग्रेजुएशन हुई, जिसमें से हमारे आधे दोस्तों को PRMP दे दी गई और आधे दोस्तों को PRMP नहीं दी गई।
ये कहाँ का इंसाफ है? आधे लड़कों को PRMP दी जाए, आधे लड़कों को ना दी जाए। हम हाउस जॉब करना चाहते हैं, हम इस मुल्क का असासा हैं, हम इस मुल्क में खिदमत करना चाहते हैं। हम तो इनसे कुछ नहीं मांग रहे, ना हमने पैसा मांगा, ना गाड़ी मांगी, ना आसाइशें मांगी। हमारी अहकाम बाला से यही दरख्वास्त है कि इस पॉलिसीज़ पे देखा जाए, इस पे गौर किया जाए। ये फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के साथ जुल्म ज़्यादती है। यहाँ पे बच्चों ने किस तरह से अपनी फ़ीसें अदा की, इन्होंने अपने माँ बाप के जेवर बिकवाए, इन्होंने ज़मीनें बिकवाईं, अपने घर के असासाजात बेचे और आज ये डॉक्टर बने। अब ये जब कौम की खिदमत करने आए तो इनको क्या कहा जा रहा है कि हम आपका इंस्पेक्शन करेंगे। ये किस तरह की इंस्पेक्शन है? जब हम यहाँ से गए पाकिस्तान से तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ WHO से रजिस्टर्ड थी, PMDC की लिस्टों में मौजूद थी, ECFMG से रजिस्टर्ड थी। लेकिन आज अचानक से एक नोटिफिकेशन निकाला जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है आपकी यूनिवर्सिटी कहीं पे भी नहीं है, आपको हम PRMP इशू नहीं करेंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? मेरी अहकाम बाला डॉक्टर रिजवान ताज साहब जो कि PMDC के रजिस्ट्रार मेन प्रेसिडेंट हैं और हिरा कियानी जो कि तर्जुमान PMDC हैं और मुस्तफ़ा कमाल साहब जो कि फेडरल मिनिस्टर हैं, उन सबसे दरख्वास्त है कि FMGs पे ऐसा जुल्म ना किया जाए जो कि उनके वालिदैन बर्दाश्त ना कर सकें, बच्चे बर्दाश्त ना कर सकें। इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे। अगर कोई बच्चा इसी गम में खुदकुशी कर ले, कौन जिम्मेदार है? इन्होंने क्या जुल्म ज़्यादतियाँ नहीं सही, इन्होंने हर तरह से अपने घरों से दूर रहे, अपने माँ बाप से दूर रहे, ईदें इन्होंने बाहर गुजारी। ये तो सारे घर बैठे रहते हैं, ठीक है। तो हमारी अहकाम बाला से दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी हम पे नज़र करम किया जाए। ये ना हो कि हमारे कोई ग्रेजुएट्स इस जिंदगी से जा चुके हों। बहुत शुक्रिया। हमारे पंजाब में स्पेशली सूबे में एक सैलाब जैसी आफत चल रही है। आखिर में कल हमारे जो YDA पंजाब के पैटर्न चीफ हैं डॉक्टर सलमान नसीम चौधरी साहब, उन्होंने टीम्स भी तश्कील दे दी हैं पूरे पंजाब में। और मैं बीइंग प्रेसिडेंट फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स ये ऐलान करता हूँ कि मेरी तमाम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की कम्युनिटी खालिसतन अल्लाह पाक की रज़ा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी जेबों से पैसे भी लगा के जाएंगे। हम राशन भी लेके जाएंगे, मेडिसिन भी लेके जाएंगे। हमारी सर्विसेज पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज फ्राहम करेंगे। और हम कभी भी अभी तो इंशाल्लाह आपने देखा है कि हमारे ऐलान करने से पहले ही हमारी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की जो टीम्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट सिटीज़ में जाके सर्व कर रही हैं। अभी हमारे लड़के पीछे खड़े हैं जो अभी सुबह ही पहुंचे अलीपुर से। इधर अलीपुर और जलालपुर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। तो मैं तमाम अपनी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली फाइनेंशली राशन लेके, मेडिसिन लेके पहुँचें उन तमाम जगहों पे जहाँ पे सैलाब आ चुका है। उन लोगों को सीने से लगाएं, उन लोगों को अपना दर्द समझें और उनको एज आ पाकिस्तानी, एज आ मुस्लिम अपने गले से लगा के उनके दुख में शरीक हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम। जी भाईजान जी, नहीं वो हम ज़रा बर्दाश्त करें जी। सर ये बताइएगा कि आपने माशाल्लाह सदर साहब के बारे में बताया, ये बताइएगा कि जो एजेंट वहाँ पे बच्चों को ले जाते हैं, शाहिद नदीम जैसे कुछ कैरेक्टर हैं जहाँ पे जिन्होंने तमाम उनके बारे में बिल्कुल आप कुछ फरमाएं, ऐसे लोगों पर FIR नहीं होनी चाहिए जो। बड़ा ही अच्छा सवाल रेज़ किया, मेरे माइंड से निकल गया था। देखें, आज इन बच्चों को कसूरवार ठहराया जा रहा है जब इन बच्चों को वर्गला के ये कॉन्ट्रैक्टर माफिया जिन्होंने उस दौर के मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, इन सब बाबुओं को पैसे दे के यूनिवर्सिटीज़ को रजिस्टर्ड और एफिलिएट करवाया, उनसे सवाल क्यों नहीं हुआ? उनको क्वेश्चन के कटहरे में खड़ा क्यों नहीं किया गया? इन्हीं बच्चों को, इन्हीं मासूम डॉक्टर्स को क्यों निशाना बना लेती है PMDC? आया इनके हाथ उनके गिरबानों तक नहीं पहुंचते? क्यों इन्हीं का गिरबान सस्ता है? इन्हीं की ज़िंदगी सस्ती है, इन्हीं की ज़िंदगी के साथ खेला जाएगा। आप उन कॉन्ट्रैक्टर्स माफिया से, उनके हलक से वो हराम के लुक़मे निकालें। ये तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स माफिया इंशाल्लाह इनका रास्ता प्रेसिडेंट PMDC ने रोक दिया है और बड़ी हद तक जो रह गया वो हम इंशाल्लाह आपको रोक के दिखाएंगे। नासिर भाई बड़ी मेहरबानी, ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद आए हमें यहाँ से कवर करने के लिए, मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। नासिर भाई आपको पता है, आप हमें बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, हम लोग हैं मुज़ाकरात को मसले से हल करने के, मुज़ाकरात से मसले को हल करते हैं। लेकिन जब इन बच्चों में, आपको पता है
कौन सा मिनिस्टर है जिसके पास हम नहीं गए? फेडरल मिनिस्टर के पास बच्चे जाते हैं, वो इनकी बात ही नहीं सुनते, ऐसे जैसे ये अछूत हैं, इनको बाहर निकाल देते हैं। अल्लाह माफ़ फरमाए, ये आपके पाकिस्तानी बच्चे हैं, या आपके पाकिस्तान के माओ बहनों के बच्चे हैं, आप इनकी बात तो सुने। वो इनकी टेबल टॉक तो दूर की बात है, वो जो PMDC का PN होता है उनसे इनकी मुलाकात करवा के उनसे इनको झूठ सच की कहानियाँ सुनवा के इनको बाहर भेज देते हैं। हम बिल्कुल चाहते हैं प्रेसिडेंट PMDC हमें बुलाएं, हम टेबल टॉक करते हैं, हमसे बात सुने, कुछ अपनी सुनवाएं, कुछ हमारी माने, कुछ अपनी मनवाएं। हम तो बिल्कुल टेबल टॉक करने के लिए तैयार हैं। हम आपको कहते हैं आप हमारा टेबल टॉक करवाएं, इंशाल्लाह हम करेंगे। लेकिन अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो नेक्स्ट आप तो हमें बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, आप हमारी पुरानी वीडियोज़ और वो पिक्चर्स निकालें और दिखाएं दुनिया को। इंशाल्लाह प्रेसिडेंट PMDC भी हमें जानते हैं, लेकिन जो नए PMDC के मेंबरान हैं उनको भी काइंडली बताएं, होश के नाखुन लें, वरना ये दिन और रात आपको एक ही नज़र आएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब ये बताएं मुझे कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं, इस वक्त आपके बड़े यहाँ पर डॉक्टर सारे शामिल हैं, ये इस वक्त PMDC को आप कह चुके हैं कि साहब ये सारा मुतालबा आपने सामने रख दिया है, आप करेंगे क्या? कि आपका क्या लायम क्या वहाँ पर क्या करेंगे? जांच करेंगे, मार खाएंगे, लायम क्या? क्योंकि PMDC ने साफ इनकार कर दिया है, उन्होंने कहा कि हम जब तक आप एग्जाम पास नहीं करेंगे उस वक्त तक हम जो है वो ये प्रोविजनल लाइसेंस जारी नहीं करना, आप दो टोक करना क्या है? मियाँ साहब, आप अक्सर बात कहा करते हैं कि दमादम मस्क कलंदर का ऐलान कर दिया। हमारी भी सिंपल सी यही बात है, PMDC बात सुने, मोस्ट वेलकम, हम भी उनकी बात सुनेंगे, हम भी वो बात सुनेंगे जो हमारे बच्चों के हक में हो। वो बात हर चीज़ हमारे कान ही बंद है उस बात से, हमारे कान सुनने से आ रही हैं। जिन बातों से हमारे बच्चों के फ्यूचर के नुकसान आएगा, जिन बातों से हमारे बच्चों के फ्यूचर पे कोई उंगली उठेगी, हमारा वही ऐलान है जो आपका ऐलान होता है। अगर नेक्स्ट ट्यूसडे तक हमारी बात ना सुनी गई, टेबल टॉक के जरिए इस मसले को हल ना किया गया, तो श्रीनगर हाईवे PMDC के दरवाजे सुन ले, फिर दमादम मस्क कलंदर ही है। और हमारा वही शेर है, हम राह रुए दश्ते बिला रोजे अजल से और काफिला सलारे हुसैन इब्न अली है। ये बताएं कि यहाँ जो पाकिस्तान के अंदर जो प्राइवेट कॉलेजेज है, इन्होंने जो अपना जो ग्रास है बड़ा काम कर रहे हैं, वज़ीर सेहत के साथ रोज मुलाकातें कर रहे हैं कि जो एजुकेशन का मेरा 90% से 60% पे ले आते हैं, तो ये उसी की कार्रवाई नहीं। सर बड़ी प्यारी बात की आपने। ये बच्चे तब बाहर जाना स्टार्ट हुए जब इन प्राइवेट इदारों ने डोनेशन के नाम पे लाखों रुपए लूटना और बच्चों के अलग से निकालना शुरू कर दिए। 50 लाख एक सीट का, 40 लाख एक सीट का। तो आया बच्चों ने ये सोचा कि हमने इनको जो पैसे देने हैं, रिश्वत देनी है, इससे अच्छा हम बाहर फॉरेन में MBBS करके यहाँ से आके टेस्ट पास किया, हम भी परमानेंट लाइसेंस ले लें। अब इन बच्चों, इन लोगों को, इन प्राइवेट मेडिकल एसोसिएशन माफिया को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि बच्चे बड़ी कसीर तादाद में बाहर जा रहे हैं, बच्चे बाहर से तालीम हासिल कर रहे हैं, इनके मेडिकल कॉलेज में नहीं आ रहे। तो इन्होंने PMDC के साथ मिल के मिली भगत से ऐसी पॉलिसीज ला के PMDC को तंग करना शुरू कर दिया। और इसमें और कुछ भी नहीं है। ये बच्चे, आपको पता नहीं है सर, ये जो PMDC की काउंसिल है इन बच्चों से कितनी नफरत करती है। अगर आप उनकी बातें, उनकी जहनियत पढ़ लें, आप कलमा पढ़ें, आप कहें ये कौन लोग हैं जो इस मुल्क पे आके इन पाकिस्तान के इदारों में बैठे हुए हैं। आप PMDC मेडिकल काउंसिल के इदारों की मैंने बातें सुनी हैं, नासिर बाट साहब गवाह हैं, हम काउंसिल की मीटिंग्स में बैठे हैं। वो लोग हमारी बात सुनना तो दूर, हमें ऐसे समझते हैं जैसे हम पता नहीं इसराइल और इंडिया से उठ के आ गए। अभी हम थोड़ी देर इंशाल्लाह बाहर प्रोटेस्ट करेंगे प्रेस क्लब के सामने। काइंडली मेरी आप तमाम मीडिया वालों से गुजारिश है कि हमें कवर दें, हमारी आवाज़ बने, हमारी आवाज़ को हमें बाला तक पहुँचाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।